हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। जहाँ कि आप देख सकते हैं इस नए एपिसोड में अक्षरा और अरमान जो है वो घर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि माँ जो है वो सर की मालिश कर रही है रोहित और रूही दोनों का। रूही का ऐसे सर का मालिश करते देख वो दोनों रुक जाते देखने लगते हो, काफ़ी इमोशनल हो जाते कि माँ कितना प्यार कर रही है ये लोगों को और हम लोग इस सब से कितनी दूर हो गए हैं। उधर रोहित जोक क्रैक कर रहा होता है, वो बोलता है वाह क्या अच्छी लाइफ है, यहाँ बहू अपने मालिश करा रही है अपनी मम्मी से, कितना अच्छा लग रहा है, अब मेरा टर्न है, अब रूही तुम उठ जाओ। उसके बाद वो रूही को उठा के खुद बैठ जाता है। अरमान और अभीरा यही सब कब से खड़े होकर वो लोग ये देख रहे होते कि ये कितना अच्छे से वो सर में तेल लगा रही है, तीनों लोग कितने आपस में कितने खुश हैं। तभी अरमान जब उठा के फिर खुद बैठ जाता है, फिर वो बोलता है कि वाह क्या लाइफ है। अभी तो मेरे हेयर ड्राई हो रहे थे लेकिन यहाँ पे कोई केयर ही नहीं करता है। तो माँ बोलती है अरे तू आ जा, तेरे जो बालों में तेल लगा रही तो मैं तेरा ख्याल रखती हूँ। तो उसके बालों में तेल लगने लगता है और वो बहुत खुश हो जाता है, ऐसे चंपी पा के बहुत ज़्यादा ही। फिर उसके बाद जो होती है रूही जो होती है वो उठ जाती है और फिर वो अरमान को चाय देने लगती है। फिर रोहित कहता है वाह क्या लाइफ है, देखो बीवी चाय दे रही है और माँ मालिश करी, ऐसी लाइफ हो तो एकदम लाइफ पूरी सेट लगती है और बिल्कुल भी हम घबराने की जैसी कोई ज़रूरत ही नहीं लगती है। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मुझे प्यार करने वाले दोनों लोग मेरी लाइफ में और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करें। आई एम जेलस ऑफ दैट, मैं सबसे जेलस हो रहा हूँ रूही से, क्योंकि रूही मेरे से भी ज़्यादा प्यार कमा रही है। माँ आप रूही को थोड़ा कम प्यार किया करो। तो रूही तभी चाय देने सर्व करने लगती रोहित को और वो देख लेती है उधर अभीरा अरमान को किस तरह से खड़े हैं। रूही को पता चल जाता है कि हाँ वो लोग काफ़ी उदास लग रहे हैं इस चीज़ को देख के, क्योंकि वो भी चाहते हैं उन्हें भी इस तरह का प्यार और हिस्सा मिले। बट रूही जैसे उनको कुछ बोलती या बुलाती तभी अरमान और अभीरा वहाँ से चले गए थे। फिर रूही चुप हो जाती है और सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। इसके लिए रूही जो होती है वो कुछ बोल नहीं पाती है और वह शांति से बैठी ही रहती है। और वहाँ पे माँ जो होती है वो रोहित का मसाज कर रही होती है और रोहित को मसाज कर रही होती है और वो सभी तीनों लोग आपस में से कुछ ना कुछ ऐसे बात कर रहे होते हैं। अरमान जो होता है वो गुस्से में काफ़ी चला जाता है रूम में। अभीरा थोड़े टाइम खड़ी रहती है, उसके बाद अभीरा भी जो होती है वो चली जाती है। उधर माँ छोटी छोटी कहानियाँ सुना के और रोहित का मन खुश करती रहती है। रोहित का और रूही का दोनों का काफ़ी मन लगा रहता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं आगे जाके कि जो अक्षरा के अभीरा के नाना सा है वो काफ़ी टेंशन में है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कुछ सही नहीं है, अभीरा खुश नहीं है, उसकी लाइफ में कुछ उछाल आ रहा है। तो तभी जो होते स्वर्णा कहती है ऐसा क्यों लग रहा है आपको। बोलते नहीं ना बहुत दिनों से टेंशन चल रहे हैं, तुम समझ रहे हो जब वो पिछली बार भी आए थे तो कितने पिछले 3 महीनों में कितने डिस्टर्ब दिखाई देते। तो स्वर्णा बोलती हाँ ये चीज़ मैंने भी देखा है, शायद कावेरी जी उनको हनीमून पे ना भेजी हो। तो वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हनीमून की वजह से वो दोनों इतने टेंशन में नहीं हो सकते। वो कावेरी जी क्यों नहीं भेजती अगर वो लोग एक बार कहते। तो फिर वो सुलेखा कहती है कि शायद उन्हें छुट्टी ना मिल रही हो काम की वजह से, बट उन्हें छुट्टी लेनी चाहिए, छुट्टी ले सकते हैं क्योंकि संजय रोहित है इतने लोग तो काम संभाल रहे हैं। तो स्वर्णा बोलती नहीं नहीं शायद कुछ और बात हो सकता है, हम उनके बच्चे नहीं हो इस बात से उन्हें पता हो, इस बात से विद्या कावेरी भी नहीं खुश हो और इस बात का टेंशन उनकी पर्सनल लाइफ पे काफ़ी अफेक्ट कर रहा है, मुझे तो यही लगता है। या फिर हो सकता है कि इतना तनाव बढ़ गया, वो दोनों रेस्ट नहीं ले रहे हैं, अपने काम पे इतना वो कर लिए, पिछले 3 महीनों में इतना प्रॉब्लम हो चुका है कि वो लोग उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे, मुझे तो यही लग रहा है। तो स्वर्णा बोलती कि क्या इतनी 3 महीने 4 महीने की शादी हो गई और अभी तक क्या विद्या जी इस बात से नाराज़ होंगी। तो स्वर्णा कहती कि हाँ हो सकता है, सास होती, सास के मन को भला कौन जानता है, वह ऐसा कर सकती है और इसीलिए वो दोनों बहुत ही अपसेट नजर आते हैं। इधर अभीरा देख लेती है अरमान जब अपसेट था, जब माँ मालिश कर रही थी उसको, तो वो सोचती है आज मैं चंपी करके अरमान को काफ़ी खुश कर देती हूँ। फिर वो तेल लेके आती है और बोलती है तुम्हारे बाल काफ़ी ड्राई लग रहे हो, मेरे पास है तेल तो मैं तुम्हारा मसाज करूँगी। उसको ज़बरदस्ती बैठा के और वो मालिश करना शुरू कर देती है और गाना गाते और गाना ही जैसे स्टार्ट करती है अरमान को वो ज़बरदस्ती बैठाती है और गाना चालू कर देती है। गाना जो होता है गाने लगती है तेल तेल करके, ऐसे गाना गा के वो बहुत ही मन बहलाने की कोशिश करती है। बट अरमान जो होता है उसका मन नहीं लगता रहता, वो काफ़ी
चिड़चिड़ हो जाता है और वो अचानक से उठ जाता है। बोलता है अभीरा स्टॉप, मुझे हेडेक भी नहीं है और मुझे नहीं सर में मालिश करानी, मैं जा रहा हूँ सोने और तुम ये नेक्स्ट टाइम से सब मत क्या करो, मुझे नहीं पसंद आता है। अभीरा जो होती है वो काफ़ी अपसेट हो जाती है कि अरमान ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसके लिए अच्छे से एंटरटेन भी कर रही होती, गाना गा रही होती, मस्ती कर रही होती, बट फिर भी अरमान जो होता है वो अपने ना दिल की बात बताते, ना ही वो उस मालिश को एंजॉय करना चाहता है। फिर अभीरा काफ़ी टेंशन में हो जाती है, उसका एक प्रयास वापस से फेल हो जाता है और अरमान जो होता है यहाँ पे हल्का सा बस जंपी करा के वो वापस से बेड की ओर जाने लगता है। तभी वो अचानक खड़ा हो जाता है और अभीरा जो होती है वो मालिश नहीं कर पाते, तो उसके अंदर अरमान चला जाता है सोने। अभीरा कुछ देर टेंशन में ये सब सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है, मैंने क्या सोचा था, ये तो तेल पे जंपी भी नहीं ले रहे हैं। उसके बाद जो होते हैं अभीरा भी चली जाती है सोने और फिर दोनों लोग रात भर यही सोचते रहते हैं कि उन्होंने जो शादी की कहीं माँ का श्राप तो नहीं लग गया, कहीं इनकी शादी अनसक्सेसफुल तो नहीं, पहले कैसे था और अभी ये शादी कैसे होती जा रही है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। दोनों मन में सोचते हैं और दोनों बिना देखे दूसरे को से सो जाते हैं। ये बात काफ़ी खटकने लगती है सबको। और उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट जब ये सुबह होती है तो अब अरमान जो था ऑफिस चला जाता है और वो वहाँ जाके काफ़ी चिल्ला रहा होता है। और इधर देखते हैं कि यहाँ पे अभीरा रूही कैसे मैनेज कर रहे थे किचन के सारे सामान को। यहाँ पे वो लोग अपने राशन की सारी बातें कर रहे होते हैं और भरा रहे होते हैं राशन की। तभी अभीरा जो होती है वो रूही को थैंक यू कहती है कि रूही तुम बहुत अच्छी हो, तुम यहाँ पे मेरी मदद कर रही हो। बोलती है इसमें मदद की क्या बात है, तुम अगर काम के लिए दे रहे हो चले जाना, मुझे बता देना, मैं कर लूँगी और काका से बोल के सारे अरेंजमेंट करा दूँगी। तभी रोहित आ जाता है और वह रूही को किस कर लेता है। तभी अभीरा वहाँ पे काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील होकर चली देती है। फिर रूही बोलती रोहित को कि तुम ऐसे गलत टाइम पर मत करो। तो बोलता है हाँ हाउ वाज आई स्टूपिड, मैं चलाता हूँ बार बार, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर ये सही बोल के जाती है। उधर अभीरा जैसे ही ऑफिस पहुँचती देखिए अरमान उधर तोड़फोड़ मचाया हुआ है। एक एम्प्लॉय को काफ़ी इंसल्ट करता है, उसे काफ़ी डांटता है कि तुम ऐसे काम कैसे कर सकते हो, अगर तुम ऐसे ही काम करोगे तो तुम अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों फेल हो जाओगे, तुम ऐसे हो तो भाई माँ तुम्हें कैसे प्यार है। उसको इस तरह से जलील करता है, उस एम्प्लॉय की वह एक भी बात नहीं सुनता, उसे गलत तरीके से जलील करके उसको बहुत डांटता रहता है। इस बात से एम्प्लॉय काफ़ी शर्मिंदा महसूस करता है और अरमान जो था लैपटॉप उठा के फेंक देता है। तभी अमीरा वहाँ पे एंट्री लेती है। अमीरा देखती है और अरमान को बोलती काम डाउन, अरमान शांत हो जाओ, पानी पियो। पानी उठा के अरमान होता है फेंक देता है। बोलता है अमीरा डोंट बी डेयर, यहाँ पे मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करो, तुम घर पे जैसे वैसे ही रहा करो, यहाँ पे तुम एक अच्छी लॉयर बनने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ वाइफ। अमीरा को यह बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो सबके सामने उसे ऐसे डांट देता। अमीरा तभी दरवाज़ा खोल के जाने ही लगती है कि वो बहुत रोने लगती है। अचानक नानूसा से टकरा जाती है और उनके गले लग के बहुत रोती है और बोलती नानूसा मैं अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, आप ही बताओ, इतनी प्रॉब्लम हो गई है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। अरमान ना अपने दिल की बात बता रहा है ना कुछ कर रहा है, मैं क्या करूँ। नानूसा फिर उसको प्यार से समझाते हैं, देख बेटा ऐसा होता है लाइफ में। फिर उसको बैठाते हैं और उसको कचौरियाँ खिलाते हैं, उसको प्यार से समझाते हैं, तो अक्सर के बेटे तू बहुत कुछ कर सकते हैं, तू हार मत मान, तेरा हार मानना ही उसका भी हार मानना है। जो अरमान ने साथ दिया है, जब तुझे ज़रूरत है तो अब तेरी बारी है तुझे देना। वो जिस टेंशन डिप्रेशन से गुजर रहा है तुझे वहाँ से निकालना है, तू हार नहीं मान सकती है। अक्षरा ने कभी आज तक नहीं हार माना है, तो तू किसी ये ले कचौरी खा, खुश रहो। तेरे नानू सा है, तुझे कुछ भी बात लगा करे तो तू हमसे आके शेयर क्या कर, ऐसे मुँह मत बनाया कर। उसके बाद अभीरा खुश हो जाती है, फिर जाने लगती है। फिर जैसे घर पहुँचते सब लोग प्लान बनाते हैं कि आज अभीरा को खुश करेंगे, उसको सरप्राइज देंगे, सब लोग चीखने लगे करके। फिर जो होती है अभीरा होती है वो खुश हो जाती है। फिर वो लोग बोलते हैं चलो आज हम भाभी गेम खेलेंगे। तो बोलते हैं नानी सा दादी सा ये सब लोग को डिस्टर्ब हो जाए। वो बोलते नहीं नहीं सब लोग सो रहे हैं और अच्छे से हम लोग गेम खेलते। रोहित गेम बताता है कि बॉल फेंकना है ग्लास में, फिर वो विजेता होगा। फिर ये सब बात से खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद रूही आती है, रूही बोलते कि आगे तो बोलते तुम्हारे लिए नानू सा ने कचौरियाँ भेजी, ये लो कचौरी खा लो। तो रूही कहती है सबको कचौरी शेयर कर दूँ। तो अभीरा बोलती हाँ हाँ कर दूँ। तो सबको बुलाती है कचौरियाँ ले, सब एक एक कचौरी लेती है, एक कचौरी बचता है। फिर दोनों बहनें आपस में कचौरी आधा आधा शेयर करती हैं, हम एक दूसरे के गले लगती हैं। फिर उसके बाद अरमान आता है और वो उधर देख लेता है कि किस तरह से सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभीरा भी उस गेम में एंजॉय कर रही है। अरमान देख ही रहा होता है कि तो विद्या से अचानक से टकरा जाता है। वो अपनी माँ से कुछ बोलने वाला था कि विद्या मुँह फेर के वापस चली जाती है। फिर वापस से सब लोग होता है, अरमान का वापस से मन डिस्टर्ब हो जाता है और अभीरा गेम से डिस्ट्रैक्ट होने लगती है। तभी रोहित इशारा करता है अपने भाई को कि गेम से डिस्ट्रैक्ट मत होने दो, फिर तू अब खेलते रिटर्न। फिर वो अभीरा को समझाता है भाभी हम लोग एक नया आइडिया में बस माँ का कल बर्थडे अगर आप सारा अरेंजमेंट करो। बोलती है कि माँ मेरे से नाराज़ है, मैं सारा अरेंजमेंट बताओ भला कैसे कर सकती हूँ। तो बोलते हैं आप कर सकती हो। उसके और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो संजय है वह आते हैं, वो सब रिकॉर्ड कर लिए होते हैं और यहाँ पे दादी सा को दिखाते हैं। बोलते हैं कि आप देख सकते हो कावेरी जी क्योंकि ये जो लड़का है यह
अपनी पूरी इंडस्ट्री को मिट्टी में मिला दिया। क्लाइंट्स अब कोई भी अपना केस नहीं दे रहे हैं, पैसे तक नहीं दे रहे हैं। इसके सर पर सक्सेस नाच रहा है। हम तक क्यों आज अभीरा से भी बदतमीजी की। दादी सा नहीं मानी, तभी उसको वीडियो दिखाना पड़ा। उसके बाद दादी सा भी अचंभित हो जाती हैं। दूसरी तरफ अवीरा किसी तरह मान जाती है बर्थडे पार्टी के लिए कि हमने सेलिब्रेट, बट उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा होता है कि कहीं माँ इससे और भी खफा न हो जाए। और जहाँ कि हम आज रात के एपिसोड में देख सकते हैं कि अवीरा किस तरह से अपनी माँ को अरमान को मनाती है कि हम माँ के बर्थडे में सेलिब्रेट करेंगे और उन्हें हम अच्छे से सरप्राइज देंगे। अरमान के लाख कोशिश करने पर अवीरा नहीं मानते। अवीरा को लगता है चांस है जिससे माँ को खुश करके उनका दिल जीत सकते हैं, बट उसको क्या पता कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि रोहित ने बताया था कि वह पहला पीस भैया को खिलाती और आज भी खिलाएंगी। इससे दोनों के बीच की दुनिया काफ़ी समाप्त हो जाएंगी। लेकिन रोहित भी इस बात से अनजान था कि यह बात इस बार इतनी छोटी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उधर हम पता चलता है कि जो उसकी चाची होती है वो बताती है कि बर्थडे गर्ल को अखरोट से एलर्जी, बट अभीरा इस बात से अनजान वो अखरोट डाल देती है। और आगे के एपिसोड जाने के लिए देखना पड़ेगा कि क्या होता है। और हमारे चैनल्स को इसी तरह सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।